एक महिला और दो पति, दोनों ही पतियों से एक एक बच्चा। एक पति इंजीनियर तो दूसरा बिजली मिस्त्री। एक करोड़पति तो दूसरा बेहद गरीब। मगर वह गरीब बिजली मिस्त्री से बेपनाह मोहब्बत करती थी और हर हाल में उसी के साथ रहना चाहती थी। तो वहीं करोड़पति शौहर उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसीलिए ही बीवी ने अपने शौहर को वो खौफनाक मौत देने की साजिश रची कि ईद मनाने आए शौहर को ईद के तोहफे में दी खौफनाक मौत, जिसके बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। दरअसल मामला बिहार की राजधानी पटना का है। यहाँ के जमुई निवासी इंजीनियर जफरुद्दीन की शादी के लिए परिवार वाले लड़की तलाश कर रहे थे। किसी ने जब फुलवारी नगर में रहने वाली लड़की के बारे में बताया, जिसका नाम शहनाज था। जफरुद्दीन के घर वाले शहनाज के घर पहुंचते हैं। शहनाज को देखते ही वो उस पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि शहनाज बेपनाह खूबसूरत थी। गोरा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें थी। जफरुद्दीन को उसके बारे में बताया जाता है, उसकी फोटो भेजी जाती है। जफरुद्दीन उसे देखते ही पागल सा हो जाता है। बेपनाह पैसा भी है जफरुद्दीन के पास में। अब वो हर कीमत पर उस लड़की से शादी करना चाहता था, जिसे उसके परिवार वालों ने पसंद किया था। जब शहनाज से बातचीत होती है, शहनाज उसको फोन करती है। शहनाज उसे बताती है शादी से पहले ही कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है, वो उससे शादी नहीं कर सकती। मगर जफरुद्दीन ये जिद पर अड़ जाता है कि हम शादी आपसे ही करेंगे। आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो। जफरुद्दीन और शहनाज का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है, क्योंकि जफरुद्दीन काफी पैसे वाला था। विदेश में रहकर वो पैसे कमा रहा था। शहनाज के परिवार वाले जल्द ही राजी हो जाते हैं और उन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। मगर शहनाज इस रिश्ते से नाराज थी, क्योंकि वो अपने पड़ोस में रहने वाले नन्हे से प्यार करती थी। जब वो छोटी थी, छठी क्लास में थी, उसी वक्त से उन दोनों में प्यार हो गया था। यहाँ तक कि उनका स्कूल से भी नाम काट दिया गया था, और जिसकी वजह से जो नन्हे हैं वो कभी पढ़ाई न कर सका और वो बिजली मिस्त्री बनकर रह गया। शहनाज ने घर रहकर पढ़ाई पूरी की थी। रिश्ता होने के बाद में शहनाज मन ही मन घुट रही थी। वो जफरुद्दीन को फोन करके बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मगर जफरुद्दीन फिर भी नहीं मानता। वो उससे कहता है कि तुम बेहद सुंदर हो, बेहद खूबसूरत हो, मुझे शादी तुम ही से करनी है। और उन दोनों की शादी हो जाती है। मगर शादी के बाद में जफरुद्दीन 1 महीने के लिए विदेश से आता था और बाकी 11 महीने वो नन्हे को पति बनाकर रखती थी। यानी कि पति पति जैसा रिलेशन उन दोनों का था। मगर 1 महीने के लिए वो जब वो आता था तो वो कांटे की तरह चुभता था। 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। एक लड़का जफरुद्दीन से था तो दूसरा नन्हे से था। जफरुद्दीन छुट्टी आया हुआ था। उसी दौरान जो शहनाज है वो अपने आशिक से मिलने के लिए जाती है, और जैसे ही दोनों मिलते हैं वो उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को देख लेता है। दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। शहनाज को वो धमकाता भी है, मारता पीटता भी है। उसके बाद में उसके हाथ पैर जोड़ के उसी की खुशामद करता है कि हमारे 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब इस काम को तुम यहीं पर रोक दो, यहीं खत्म कर दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, हम दोनों नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं। और उसे लेकर वो वहां से नोएडा चला जाता है। यहां तक कि विदेश में जो वो नौकरी करता था, इंजीनियरिंग करता था, वो उसको वहां से खत्म करके नोएडा में जॉब कर लेता है। दोनों में नोएडा में रहते हैं। साल 2 साल के लिए वहां रहूंगा तो शायद शहनाज भूल जाएगी, ये सोचकर वो नोएडा रहता है बच्चों के साथ में। मगर शहनाज की बराबर बात उससे लगातार हो रही थी, जो उसका आशिक था। और शहनाज और जो उसका आशिक नन्हे है वो दोनों प्लान करते हैं कि ईद पर तुम जब घर इसको किसी तरह से गांव वापस ले आओ, और यहां पर इस बार इसको मौत की नींद सुला देंगे। और साजिश के तहत ईद के मौके पर वो लोग गांव पहुंचते हैं, और वहां पहले से ही जैसा उन्होंने प्लान किया था उसी तरह से ईद से ठीक एक दिन पहले वो लोग घर पर होते हैं, और चांद रात पर नन्हे को बुलाने का प्लान किया जाता है, जो उसका आशिक है, कि आज नन्हे को दावत पर बुला लेते हैं। वो तैयार भी हो जाता है कि 2 साल हो चुके हम नोएडा रहे हैं, शायद इन सब चीजों को ये भूल गई होगी, तो थोड़ा बहुत मन इसका बहल जाएगा, कोई बात नहीं है। खाने पर बुलाने के लिए भी राजी हो जाता है। वो रात के 9 बजे थे, अपने बेटे को लेकर बाजार से कुछ नाश्ते के लिए सामान लेने के लिए निकल जाता है।
चहल पहल का माहौल था। जब तक वो वापस आता है तब तक जो नन्हे है जो उसका आशिक है वो घर पहुंच जाता है और वो उसे कमरे में छुपा देती है। जफरुद्दीन ने मकान में इतना पैसा लगा दिया था, उसको इस तरह से बनाया था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे इतने सेफ रहें कि एक बार अगर लॉक लग जाए तो वो लॉक लगने के बाद में बाहर का कोई आदमी एंट्री ना कर सके। नन्हे को बुलाकर वो एक कमरे में छिपा देती है। अब उसका पति लौटता है। लौटने के बाद में वो बताती है कि नन्हे नहीं आया, वो आने के लिए मना कर दिया उसने। कोई बात नहीं, आप सब साथ में मिलकर खाना वाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में अपने अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान वो नन्हे को कमरे से बाहर निकालती है और पीछे से जाकर उसके सर में घर में रखा वो जो कुकर था वो दे मारती है और फिर उसको पकड़ लेती है और अपने आशिक से कहती है कि इसको मारो। वो कुकर उठाता है और उसके सर में लगातार मारता चला जाता है और तब तक वो कुकर उसके सर में मारता रहता है जब तक कि उसकी सांस नहीं निकल जाती। जब वो खत्म हो जाता है फिर वो अपने आशिक को बाहर निकाल देती है और बॉडी वहीं पर रहती है और खुद भी वहीं घर में उसके साथ सो जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद खुद ही चीख पुकार मचानी शुरू कर देती है, बच्चों को दौड़ाती है, पड़ोसियों को बुला लेती है। पड़ोसी घर पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया। कहती है कि रात को बदमाश घर पर पहुंचे थे और उन्होंने लूटपाट की और लूटपाट करने के दौरान जो है मुझे भी चोटें लगी हैं। खुद की भी चोटियल हो गई थी। उसने बचने की कोशिश की होगी जो जफरुद्दीन है, तो उस दौरान वो घायल हो गई। परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस काफी छानबीन करती है मगर कोई सुराग नहीं लगता। सारा मामला लूट जैसा लग रहा था क्योंकि तमाम बर्तन बिखरे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था और जो ज्वेलरी रखी हुई थी, सब पैसे रखे हुए थे, वो वहां से गायब थे। तो पूरा इस तरह का माहौल बना रखा था कि जैसे लूटपाट का मामला होता है। पुलिस वहां से वापस चली जाती है। पोस्टमार्टम करके उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। अब पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुका था इस केस को खोलना। हालांकि पुलिस पहले दिन से ही शहनाज पर शक कर रही थी क्योंकि शहनाज ने बताया था कि बदमाश बाहर से आए हैं और बदमाशों ने लूटपाट की और बदमाश ही मार कर चले गए, जबकि बिना घर वालों की मर्जी के कोई बाहर का आदमी उसमें एंट्री नहीं कर सकता था। इसलिए पुलिस उससे फोन मांगती है। वो अपना जो फोन है, एप्पल का नया फोन जो गिफ्ट दिया था, ईद का तोहफा दिया था उसके पति ने, वो उसको दे देती है कि ये मेरे पति ने ईद का तोहफा दिया था। वो मोबाइल को लेकर चले जाते हैं। उस एप्पल के फोन में उसे कुछ नहीं मिलता। पुलिस शहनाज के बच्चों से भी पूछताछ करती है। अब बच्चे खुलासा करते हैं, बच्चों से सुराग मिल जाता है। बच्चे कहते हैं कि हमारी मम्मी हमारे पापा के अलावा एक और इनका हस्बैंड है, वो हमसे पापा कहलवाती थी और इनके पास एक दूसरा फोन भी है। वो फोन पुलिस ले लेती है और पुलिस जब चेक करती है फोन को तो उसमें सबूत मिलते चले जाते हैं। नन्हे को बुलाया जाता है। नन्हे से पूछताछ की जाती है। उसके बाद राज का पर्दा फाश हो जाता है कि किस तरह से इन्होंने साजिश के तहत मौत के घाट उतारा था। तब शहनाज खुलासे में बताती है कि वो जब छठी क्लास में पढ़ती थी उस वक्त से नन्हे और वो दोनों आपस में प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और जफरुद्दीन जो है वो लाख मना करने के बावजूद भी उससे शादी कर लेता है और तभी से वो इस रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी। अब आके वो सक्सेस हुई थी मगर यहाँ भी फंस गई। खैर फिलहाल दोनों जेल में हैं।